नमस्कार, मैं हिमलता तिवारी आज आपको ज्वालामुखी और उसके प्रकार के बारे में बताऊंगी। बच्चे पटाखों से भलीभांति परिचित हैं। बच्चों ने देखा होगा कि जब रोटी फूलते फूलते अधिक फूल जाती है तो एक छोटा सा छिद्र हो जाता है जिससे वाष्प बाहर निकलने लगती है। और कभी कभी तो रोटी का छिद्र इतना बड़ा हो जाता है कि दरार बन जाती है और रोटी की वाष्प बाहर निकलने लगती है। आपने दीपावली में, बारात में और अन्य उत्सव पर अनार पटाखा को जलते हुए देखा होगा। अनार के भीतर से जलते हुए तेजी के साथ पदार्थ जैसे गैस, चिंगारी, राख बाहर निकलते हैं और ऊंचाई तक जाकर फिर नीचे धरती पर आकर गिरते हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्गार के समय धरती के भीतर से मैग्मा, लावा, राख आदि निकलकर बाहर जमा होते हैं। तो ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती हो। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक संक्रीय नली द्वारा होता है जिसको निकास नली कहते हैं। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है और इस छिद्र को विवर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है तो उस विवर में पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे क्रेटर झील का निर्माण होता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। इन ज्वालामुखी में सुप्त, सक्रिय और शांत 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं, जिसमें हम सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इनके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है। इटली के एटना एवं स्ट्राम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है जिससे सदैव उद्गार होने के से आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। इसी कारण इसी ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी है। सुप्त ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा तथा इटली का वेसुवियस सुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती है। इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। इसके मुख क्रेटर में पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बन जाती है। म्यांमार का पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑरेगन राज्य की क्रेटर झील इसके प्रमुख उदाहरण हैं। विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी, एटना का वेसुवियस इटली में है, फ्यूजियामा जापान का है, पोपा म्यांमार का है, बैरन भारत का है, म्यान फिलीपींस, क्राकाटोआ इंडोनेशिया का है। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसलों की अच्छी पैदावार होती है। ज्वालामुखी के विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे लौह खनिज आदि ऊपर आ जाते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं जिससे गंधक घुला रहता है और जो चर्म रोग के लिए लाभकारी है। अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण होता है। क्रेटर झील के बनने पर पर्यटक स्थल बनाते हैं तथा झील का पानी सिंचाई के काम आता है। इससे जो हानि होती है वो देखिए। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। लावा प्रभाव से सैकड़ों किलोमीटर खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। ये इसकी हानि है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए हमें खूब सारे पेड़ पौधों का निर्माण करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।